Hello. Today we'll talk about dental cleaning और dental scaling. डेंटल क्लीनिंग आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। डेंटल क्लीनिंग को ही डेंटल स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग एक मेडिकल टर्म है और डेंटल स्केलिंग एक प्रोफेशनल क्लीनिंग को कहते हैं। या तो डेंटिस्ट करता है या डेंटल हाइजीनिस्ट करता है। अब बहुत से लोग हम लोग में से बोलेंगे, अरे हम रोज़ ब्रश करते हैं, हम तो खुद ही क्लीन कर लेते हैं और इनफैक्ट दिन में 2 बार करते हैं। वो गूगल पे देखा था। तो भाई डेंटल क्लीनिंग क्या है, डेंटल स्केलिंग क्या है? एक्चुअली बहुत से लोगों को दांत साफ करने का या ब्रश करने का सही तरीका पता नहीं होता है। हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, या बहुत से लोग बहुत ज़्यादा साफ़ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उसको फोर्सफुली करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, या बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी करके उसको ढंग से क्लीन नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर बाहर ही कर लेते हैं। तो इस वजह से कई बार हमारे दांत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। मैंने अपने पहले की वीडियोस में ब्रशिंग टेक्निक और डेंटल क्लीनिंग कितने इंटरवल्स में करानी चाहिए वो मैंने इन्फॉर्मेशन मैंने पहले की वीडियोस में दी हुई है, तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ब्रश की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हर जगह नहीं पहुंच पाता है। इनफैक्ट कई बार हमारे टिश्यूज़ जैसे चीक्स है, अगर हम पीछे के दांत में ब्रश करना चाहें तो आसानी से नहीं जाता है। तो बहुत से लोग तो पीछे ले जाने का एफर्ट ही नहीं लेते हैं, तो पीछे के दांत क्लीन नहीं होते। हम अपने दांतों का यूज़ 365 डेज़ करते हैं और दिन में 5 से 6 बार एटलीस्ट करते ही हैं। कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, टी कॉफ़ी लेते हैं, या कुछ लोगों की बहुत सी हैबिट्स भी होती हैं, सिगरेट की, पान, गुटखा, बीड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन जिनकी हैबिट्स नहीं भी होती हैं फिर भी हम खाना तो खाते हैं ना, अपने दांतों को यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर जो हमने खाना खाया है, हमने ब्रश किया और हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो वो जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो हम च्यू करते हैं खाना, वो यहाँ वहाँ कहीं रह जाते हैं और फिर जब वो हमारे मुंह से बाहर नहीं निकल पाते तो क्या होता है, मुंह में ही हार्ड हो जाते हैं। दांत पे ही वो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा है और सलाइवा में कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट फूड पार्टिकल जो आपने आज चपाती खाई है तो कुछ टाइम अगर आपके मुंह में रह जाएगी तो वो हार्ड हो जाती है। फिर आप जितना चाहो ब्रश कर लो, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो हार्ड हो गया, वो कैल्सिफाई हो गया। उसको हम टार्टर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर कैलकुलस कहते हैं डेंटल लैंग्वेज में, जिसको आप नहीं निकाल सकते। वो एक, आप कह लीजिए कि पत्थर जैसे जम जाते हैं हमारे मुंह में। शुरुआत होती है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसी पे एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं और वो एक बड़ा चंक बन जाता है। और हम टी और कॉफ़ी लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मुंह में बहुत सारे स्टेन्स होते हैं। सिगरेट जो लोग पीते हैं उनके मुंह में बहुत सारे स्टेन्स हो जाते हैं। पान मसाला, सुपारी, गुटखा, इनकी वजह से भी बहुत सारा स्टेन हमारे दांतों में इकट्ठा हो जाता है, जो आपके नॉर्मल ब्रश से, जो आप घर पे रोज़ करते हो, नहीं निकलता है। तब आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और आपको ये कितने इंटरवल में लेनी है ये मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियोज़ में बताया है, बट अगर आपके दांत अच्छे से मेंटेन करते हो तो आपके लिए ईयरली काफ़ी है, 1 साल में 1 बार। और अगर आप नहीं करते हो तो 6 महीने पे। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है या मसूड़ों का भी प्रॉब्लम है तो आपको 3 से 4 महीने में भी करानी पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आप कैसे मेंटेन करते हो उसको। एक बहुत बड़ा मिथ है डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड, डेंटल क्लीनिंग से रिलेटेड, कि डेंटल क्लीनिंग कराने गया और मेरे दांत हिल गए। डॉक्टर ने क्लीनिंग करी और उसके बाद से मेरे दांत हिले ही जा रहे, मेरे दांत बिल्कुल हिल गए। उसके पहले सब बढ़िया था। बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे और बहुत सारे डेंटिस्ट जिन्होंने ऐसे पेशेंट्स फेस किए होंगे वो इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे। तो प्रॉब्लम, आपके दांत हिलने लग जाते हैं, ठीक है, वो एक मैं पॉइंट रखती हूँ, लेकिन वो क्लीनिंग की वजह से नहीं होता है। जो वो टार्टर, जो वो कैलकुलस, जो पत्थर आपके मुंह में जमा है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके मुंह में क्या है, कितना कुछ है। तो उसकी वजह से आपके मसूड़े वीक हो रहे होते हैं, और वो जब तक आपके मुंह में रहता है, आपके दांत सारे पेस्ट हैं उसी से जुड़े हुए हैं दांत। और जब हम वो चीज़ निकालते हैं
क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर डैमेज कर चुका होता है। और जब हम वो पेस्ट या वो कैलकुलस, वो पत्थर हम निकालते हैं, तो आपको लगता है अरे अभी तक तो सब अच्छा था, अभी तक तो दांत मेरे बहुत मजबूत थे, बहुत स्ट्रांग थे, अभी डॉक्टर ने वो पत्थर पता नहीं क्या कर दिया है मेरे दांत। बहुत से लोग ये भी कहते हैं अरे ये क्या किया डॉक्टर, आपने मेरा दांत तोड़ दिया। तो वो दांत नहीं तोड़ते, एक्चुअली वो इतने बड़े बड़े पत्थर आपके मुंह में हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली क्या है। लखनऊ वाइट्स कंसल्टेशन के लिए आशा ओरल डेंटल क्लिनिक या हैप्पी टी डेंटल क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। इट्स अ रिलायबल प्लेस। और सपोज आपके हाथ पे मैं यहाँ पे कोई एक बड़ा सा ईंटा या पत्थर रख दूँ तो क्या होगा? अगर मैं 1 घंटे बाद वो पत्थर हटाती हूँ या कुछ टाइम तक, महीने भर बाद में वो पत्थर हटाती हूँ, तो क्या होगा? आपके हाथ में पेन होगा, रेडनेस होगी। बहुत से लोग, डिपेंड करता है आप कितने डेलिकेट हैं या कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो वैसे ही वो पत्थर, वो स्टोन, वो कैलकुलस, वो टाटर आपके गम्स के लिए इरिटेंट का काम करता है, आपके मसूड़ों को कमज़ोर करता है, आपके गम्स को कमज़ोर करता है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं, टाटर, कैलकुलस, हमारे गम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे दांतों से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हाँ हो रही है, ये इन्हीं कैलकुलस या टाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है। बहुत से पेशेंट्स बोलेंगे मुंह से बहुत बदबू आती है, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, तो ये इसी टाटर की वजह से, इसी कैलकुलस की वजह से, क्योंकि इससे बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे होते हैं। और ये कुछ और नहीं है, ये दीज आर हार्ड एंड फूड पार्टिकल्स। जो भी डैमेज हो रहा है, आपके दांत जो भी हिल रहे हैं, वो क्लीनिंग की वजह से नहीं, वो जो डिपॉजिट्स हैं जो आपने मुंह में इतने दिन से रखे हुए हैं, क्लीन नहीं किए हैं, उसकी वजह से आपके दांत हिलने लगते हो और आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो। और फिर जब आप क्लीनिंग करवाते हो तो आपको लगता है कि ये लो, क्लीनिंग की वजह से मेरे दांत हिल गए। क्लीनिंग इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है और बेसिक प्रोसीजर है, जिससे अगर कोई भी डॉक्टर अगर ढंग से करता है, आप किसी अच्छी जगह पे गए हो, तो इससे आपको कोई हार्म नहीं होता है। हाँ, क्लीनिंग करने के कुछ टाइम बाद आपके दांत थोड़े कुछ टाइम तक सेंसिटिव हो सकते हैं, बट सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। अगर आपके दांत अच्छे हैं, कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके दांत डैमेज हो चुके हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो आपको सेंसिटिविटी क्लीनिंग के बाद ज़्यादा होगी, लेकिन वो सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में। सेंसोडाइन, कोलगेट सेंसिटिव बहुत से आ गए हैं। हम डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट्स आजकल स्मार्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।